जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिद्धेश्वर क्लासेस पर। दोस्तों, ईश्वर से दुआ करता हूं आप सभी प्रसन्नचित्त व खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका जो प्यार है वो दिन ब दिन हमारे साथ और बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, हमारी YouTube फैमिली दिन ब दिन ग्रोथ कर रही है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आपको फिर से एक अच्छी खबर लेकर के आया हूं, जो है आज से हमारे साथ ज्योग्राफी के भी विशेष रूप से अध्यापक जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी नागर, जो आपको विशेष तौर पर ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाएंगे। वो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है भारत का स्थिति में विस्तार। क्योंकि दोस्तों, राजस्थान का थोड़ा अभी क्या संशय बना हुआ है, इसलिए राजस्थान को हम बाद में पढ़ लेंगे। शुरुआत हम कहां से करेंगे? भारत की ज्योग्राफी से। तो रविंद्र जी नागर जो है हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, उन्हें अच्छा खासा अनुभव है और वो ज्योग्राफी में एक अच्छी अहमियत और अच्छी जानकारी रखते हैं। वो ज्योग्राफी से एमए हैं, सेट हैं। कृष्णा, जय श्री राधे राधे। सिद्धेश्वर क्लासेज के संस्थापक धर्मेंद्र जी गोस्वामी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे सिद्धेश्वर क्लासेज कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया। जैसा कि दोस्तों, मैं एक ज्योग्राफी का सामान्य विद्यार्थी हूं और ज्योग्राफी के बारे में अर्थात भूगोल के बारे में जो कुछ भी नॉलेज रखता हूं वो नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों, भूगोल में अपन विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल व राजस्थान का भूगोल तीनों ही भूगोल पढ़ेंगे, लेकिन अब शुरुआत करते हैं भारत के भूगोल से। भारत का भूगोल में भी पहला टॉपिक होगा अपना भारत की स्थिति व विस्तार। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें सिलेबस के अंदर भारत का भूगोल दे रखा हो और भारत की स्थिति व विस्तार से क्वेश्चन नहीं आए। दोस्तों, यहाँ से कम एक क्वेश्चन व अधिकतम 2 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिलेंगे ही। ये तो स्थिति व विस्तार शुरू करने से पहले मैं 2 लाइनें बोलता हूँ कि ना एरो से खुलता है ना गैरों से खुलता है, ना एरो से खुलता है ना गैरों से खुलता है, जन्नत का दरवाजा मेरी माँ के पैरों से खुलता है। भारत की स्थिति व विस्तार में हम सर्वप्रथम भारत का सामान्य परिचय पढ़ते हैं। भारत के सामान्य परिचय में हम भारत की स्थिति क्या है, भारत क्या करती क्या है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत से बड़े कौन कौन से देश है, भारत जनगणना, भारत की जनसंख्या कितनी है, वह विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है, भारत में कितने राज्य हैं व कितने केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे पहले अपन यह भारत की सामान्य जानकारी में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। कौन सी? चतुष्कोणीय है। जैसा कि आप जानते हो कि भारत का उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु को मिलाए, जैसे उत्तरी बिंदु को पश्चिमी बिंदु और इसको दक्षिणी बिंदु और इनको मिलाए तो भारत की आकृति कैसी बनेगी? भारत की आकृति एक इस तरह से बनकर सामने आएगी। तो ये कौन सी हो जाएगी? चतुष्कोणीय। अर्थात भारत की आकृति कौन सी है? चतुष्कोणीय है। वैश्विक दृष्टि से भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे अपन विषुवत रेखा या इसको और क्या बोल देंगे? भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित ग्लोब का भाग क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण में स्थित भाग क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्लोब को 2 भागों में बांट रही है। कौन कौन से? इधर का 0 डिग्री रेखा के पूर्व में स्थित भाग पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में स्थित भाग पश्चिमी गोलार्ध। तो दोस्तों, भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत से एक कर्क रेखा गुजर रही है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित होगा? इस स्थिति के अनुसार भारत विषुवत रेखा के उत्तर में और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में। तो भारत की स्थिति क्या होगी विश्व के संदर्भ में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत वैश्विक दृष्टि से कौन से गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित होगा।
भारत किस महाद्वीप का भाग है? भारत एशिया महाद्वीप का भाग है, अर्थात भारत किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में स्थित है। और एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन से? दक्षिणी एशिया महाद्वीप। आप यहाँ से जरूर याद रखना कि भारत दक्षिणी एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह बात जरूर याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसी कैसी लिख रखी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कितना क्षेत्रफल? 32,27,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है भारत का? 32,67,263 वर्ग किलोमीटर है। जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। अर्थात भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है विश्व में। तो अगर भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान है तो भारत से बड़े कितने देश होंगे? 6 देश होंगे। भारत से सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? सबसे बड़ा तो मित्र ही होता है, परम मित्र। अर्थात सबसे बड़ा देश कौन सा? रूस, क्योंकि भारत और रूस दोनों एक दूसरे क्या है? परम मित्र। दूसरा देश कौन सा आ जाएगा? कनाडा। कौन सा? कनाडा। दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से देश कौन सा है? कनाडा। कनाडा, यहाँ से एक चीज जरूर याद रखना कि कनाडा विश्व की सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा बनाता है। अर्थात विश्व की सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है। तीसरे नंबर पर कौन सा? यूएसए। चौथे नंबर पर चीन, जो अपना क्या है? विवाद चलता रहता था। 5वें नंबर पर ब्राजील। 6ठा नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लद्दाख। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। अब अपन बात करते हैं जनसंख्या पर। भारत 2011 की जनगणना के अनुसार तो भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़, जो थी अब नहीं है। अब तो लगभग 140 और 145 करोड़ के बीच है। विश्व में जनसंख्या में भारत कौन से स्थान पर था? दूसरे स्थान पर 2011 के अनुसार था। लेकिन अब वर्तमान में कौन से स्थान पर है? चीन को पछाड़कर अपन प्रथम स्थान पर आ चुके हैं। विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत भारत में निवास करते हैं? 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करते हैं। किसकी? विश्व की जनसंख्या का। तो अपन यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बनकर आता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 2.4%। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? 17.5% जनसंख्या। अपन यहाँ से एक बात और बात करते हैं कि जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 को भारत ने अपनी जनसंख्या नीति बनाई, जिसमें कितने लक्ष्य निर्धारित करे गए थे? 3 लक्ष्य कौन कौन से थे? तात्कालिक लक्ष्य, मध्यकालिक लक्ष्य और दीर्घकालिक लक्ष्य। तो दीर्घकालिक लक्ष्यों में एक बात मोस्ट इंपोर्टेंट करके याद रखना कि भारत ने स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य कब तक ले रखा था? 2045 तक ले रखा था। लेकिन कब तक होगी? अनुमान है कि भारत की जो स्थिर जनसंख्या है वो 2070 तक होगी। कितनी? 170 करोड़ के लगभग। 2045 तक तो लक्ष्य ले रखा था। भारत में 28 राज्य व 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। कितने? भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कब? वर्तमान में। भारत का सबसे नया राज्य 2 जून 2014 को कौन सा बना? तेलंगाना बना। तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत का सबसे नया राज्य 2 जून 2014 को तेलंगाना बना, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन से राज्य के रूप में? 29वें राज्य के रूप में बना। लेकिन यह याद रखना कि तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था, लेकिन वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। कब? 31 अक्टूबर 2019 को। अच्छा, जम्मू कश्मीर में पहले जो धारा 370 थी वो हटा दी गई है। तो कितने? 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। कितने? 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, जो कौन कौन से? एक हो जाएगा जम्मू कश्मीर, एक हो जाएगा लद्दाख। 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली तथा दमन व दीव दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर, दोनों कौन कौन? दादरा नगर हवेली तथा दमन व दीव दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कौन सा? दादर नगर हवेली तथा दमन व दीव दोनों की राजधानी, इसकी राजधानी क्या? दादर नगर हवेली तथा दमन दीव की राजधानी क्या बनाई गई? दमन इसकी राजधानी बनाई गई। अब अपन बात करेंगे भारत की स्थिति व विस्तार की। भारत की स्थिति व विस्तार की बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। जहां तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व
सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।